एक हाउसवाइफ की इज्जत। जब देखो रिया रिया सब भाभी को ही मानते हैं, मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती हैं आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी के लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते, बस सारा समय रिया बहू रिया बहू। मेरे तो कान दुखने लगे। बहू मधु का पति विनय बोला, अरे भाभी, यहाँ 6 सालों से है, पूरा घर संभालती है, रच बस गई है। उन्होंने सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला में तो सबका दिल जीत लिया है। मधु तुनक्कर बोली, पतिदेव अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल हैं जो MBA की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रही हैं। इस पर विनय बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेंगी? वैसे भी उन्हें बताऊंगी कि पुणे में मेरी कितनी इज्जत है। विनय बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है यह नहीं है, बात विचार की है। तो मैंने कौन से कोड़े बरसाए रखे हैं? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। विनय बहस नहीं करना चाहता था, वह चुप हो गया। बहू अपनी बड़ी भाभी रिया से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उसे नीचा दिखाने में लगी रहती। पुणे में जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही बताती, पर रिया एक साधारण सिंपल और नेक दिल लड़की थी। मधु का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर मधु उसकी तारीफ सुनकर ही नहीं पाती थी। इसीलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी मधु के व्यवहार को समझता था तो इसीलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों में पुणे में नया घर खरीदा है, इसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को मुंबई देने आए हैं। सभी लोग पुणे उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, स्पेक्टाकुलर किचन। सास और रिया बहू ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर महू फूले नहीं समा रही थी, सोची तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। रिया ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? मधु बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा मैं तो भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, रिया बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। रिया की तारीफ सुन मधु मुंह बिचका लेती है। इतने में मधु के ऑफिस के लोग आ जाते हैं। मधु ने सबका परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिलिए तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मधु रिया की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी है, ये छोटे शहर में है, घरेलू है, उन्हें अपनी बातें समझ में नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और रिया ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस माला फिर बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है। मधु जवाब नहीं देना चाहती थी, तभी अचानक सास सुशीला जी बोली, मेरी बड़ी बहू रिया ने बनाया है, उसके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिलें। मधु बेकार मन से रिया को बुलाई। माला बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। रिया पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माला, उनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है। मधु के ऐसे शब्द सुनकर रिया से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। मधु, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जेठानी हैं। जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है, और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी नहीं, हाउसवाइफ नहीं, मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ।
जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह से कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ़ कर दिया, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे प्यारी। मुझे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मधु की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, विनय बोला। तभी रिया की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मेजरमेंट भी देखती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। मधु, मुझे लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, माला ने बोला। मधु ने सोचा ही नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उसकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेंगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं मधु ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।